हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कंजम्पशन फंक्शन जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का आज का हमारा ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसका हमने इंट्रोडक्शन ये फर्स्ट टॉपिक से हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने डिफरेंस बिटवीन द कंजम्पशन एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और उसके बाद प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो एक टेबल के साथ हमने इसे एक्सप्लेन किया और उसके बाद हमने एक डायग्राम के साथ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किस तरह से वर्क करता है ये हमने डिस्कस किया है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमें एक्सप्लेन किया हमें इंट्रोडक्शंस, सेकेंड हमने देखा डिफरेंस, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, थर्ड हमने देखा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उस टेबल के साथ किस तरह से चेंजेस होते हैं ये हमने टेबल में देखा। फोर्थ हमने देखा डायग्राम। तो इसी के साथ हमारा वो फर्स्ट वाला पार्ट जो हमने उसे इंट्रोडक्शंस ये नाम दिए थे, हमारा सेकंड पार्ट था उसमें हमने देखा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विथ डायग्राम के साथ हमने उसे एक्सप्लेन किया था। सेकंड हमने देखा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विथ डायग्राम के साथ उसे भी हमने एक्सप्लेन किया था। और उसमें थर्ड जो पॉइंट था वो था एपीसी एंड एमपीसी, ये कंबाइनली एक टेबल के साथ हमने देखा कि दोनों में किस तरह से चेंजेस होते हैं और उसकी जो रिलेशनशिप बिटवीन है इनकम एंड कंजम्पशन, तो किस तरह से चेंजेस होते हैं ये हमने देखा था। तो उसमें फर्स्ट था एपीसी विथ डायग्राम, एमपीसी विथ डायग्राम, और उसमें हमने देखा था एपीसी एंड एमपीसी कंबाइन explain with and about a relationship between income and consumption। और आज के इस थर्ड पार्ट उसमें हम देखेंगे जो केन्स ने दिया था नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन कर्व किस तरह से होता है। केन्स नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन कर्व, और सेकेंड हम आज के इस टेबल में देखेंगे लीनियर कंजम्पशन फंक्शन कर्व। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो थर्ड पार्ट है, उसमें हम ये दो टॉपिक आज के इस वीडियो में हम
कवर करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट जो केन्स का नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन कर्व है, इसका डायग्राम इस तरह का है। यहाँ पे एक्स लेवल पे हमने इनकम और वाई लेवल पे हमने कंजम्पशन लिया है। तो केन्स का ये कंजम्पशन फंक्शन कर्व है, ये अदर जो इकोनॉमिक्स है उनसे ये डिफरेंस है, क्योंकि जो अदर इकोनॉमिक्स है उनका कहना है जो कंजम्पशन कर्व है वो डिक्लेन नहीं करता है, वो स्ट्रेट पॉजिटिव की तरह नीचे से ऊपर जाने वाला पॉजिटिव कर्व होता है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं। और जो एमपीसी होता है वो कांस्टेंट होता है। बट यहाँ पे केन्स ने अपने नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन में कहा है कि जो कंजम्पशन है वो इनकम के साथ साथ बढ़ता ही जाता है, बट एक लेवल के बाद वो डिक्लेन शुरू कर देता है। तो उसी के साथ जो केन्स का जो कंजम्पशन कर्व है, जो कंजम्पशन कर्व एक लाइन के बाद जो डिमिनिशिंग करता है, तो ये केन्स ने जो कहा एक इनकम की लेवल होती है। तो एक इनकम किस तरह से डिवाइड होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, इस तरह से होता है। तो अगर इनकम बढ़ता है तो इनकम बढ़ने से, या हम मान लें कि इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में चेंज आएगा, और कंजम्पशन पे चेंज आने से सेविंग में भी चेंजेस आएगा। तो अगर हम मान लें हमारे इनकम में चेंज आया तो हमारे कंजम्पशन में भी चेंज आएगा, वो भी बढ़ेगा, प्लस हमारा जो डेल्टा एस है वो भी चेंज होता जाएगा। तो कंजम्पशन और सेविंग इन दोनों की अगर टोटल करें तो हमारा ये इनकम होता है। अगर मान ले हमारा डेल्टा वाई चेंज होता है, वो डिक्लेन करता है या घटता है, डिमिनिशिंग होता है, तो इसके साथ ही हमारा कंजम्पशन भी जो चेंज होगा वो भी घटेगा, प्लस उसके साथ साथ हमारा जो सेविंग है उसमें चेंज आएगा, वो भी घटता हुआ हमें मिलेगा। तो केन्स कहता है कि जो कंजम्पशन है वो फंक्शन है इनकम का। तो मान लो कि अगर हमारा जिस तरह से इनकम है, ये इनकम ही इन जो कंजम्पशन और सेविंग है इन दोनों की टोटल ही इनकम बताती है। तो अगर हमारा कंजम्पशन ही निकालना है तो हमें कंजम्पशन के लिए हमारे इनकम से हमारा सेविंग माइनस करना पड़ेगा, तब हमें हमारा कंजम्पशन मिलेगा। उसी तरह से अगर हमें सेविंग हमारा निकालना है तो हमारे इनकम से हमें माइनस करना है हमारा कंजम्पशन। तो इस तरह से हमें ये 3 लेवल मिलती है। भाई जैसे इनकम बढ़ेगा, इनकम के साथ साथ हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बट जिस तरह से हमारा इनकम बढ़ेगा उस लेवल से हमारा कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। तो इसके वजह से ही उन्होंने कहा है हमारा जो कंजम्पशन कर्व है वो डिमिनिशिंग है, इस एक लेवल पे जाके वो डिक्लेन कर देना शुरू कर देता है। और उन्होंने कहा है जो हमारा कंजम्पशन कर्व है वो कभी भी हमारे ओरिजिन पॉइंट या इस डॉट के साथ स्टार्ट नहीं होता। तो हमारा कंजम्पशन कर्व है वो हमेशा इस वाई लेवल के इस पॉइंट पे जो ए है इसके साथ ही हमारा ये कंजम्पशन कर्व स्टार्ट होता है। तो ये ए हमें क्या कहता है, तो हमें ए कहता है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस कहता है कि अगर हमारे कोई भी इनकम हमारे पास अगर नहीं है, हमारी इनकम बनती ही नहीं है, हम अर्न ही नहीं कर रहे, तो हमारा गुजारा करने के लिए हमें किसी ना किसी पे डिपेंड होना ही है। तो हमारा कंजम्पशन करने के लिए हम रिलेटिव
या हमारे फैमिली मेम्बर या हमारे कोई फ्रेंड, इनसे हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ले या हम उनसे कुछ लोन ले ले, तो इससे हमारा ये गुज़ारा होता है, क्योंकि हमें जीने के लिए कुछ ना कुछ हमें कंज़्यूम करना ज़रूरी है। जीने के लिए कुछ ना कुछ खाना वगैरह खाना ज़रूरी है। तो इसी के लिए अगर किसी के पास अगर इनकम नहीं है, स्टार्ट अर्निंग नहीं है, तो उसके लिए भी जीने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी मनी जो चाहिए जो उनको जीने के लिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन करे। तो ये जो ए है यही कहता है ऑटोनॉमस, जो लोगों की इनकम नहीं होने के बाद भी लोग अपनी गुजारा या लोग कुछ चीज़ खरीदते हैं और उससे अपना जी लाइफ यहाँ पे स्पेंड करते हैं। तो इसीलिए केन्स कहते हैं कि कभी भी कंजम्पशन कर्व यहाँ पे जो ओ है इस ओरिजिन पॉइंट से कभी भी स्टार्ट नहीं होता है। वो एक लेवल के बाद ही यहाँ पे लोग जब इनकम अच्छी तरह से कमाते हैं तभी ही उनकी अर्निंग स्टार्ट होती है। तो ये पॉइंट यहाँ पे हमें कभी भी मिलेगा। तो ये केन्स कहते हैं कि ये जो पॉइंट है और ये जो सिचुएशन है ये जन शॉर्ट टर्म की है, और यहाँ पे उन्होंने जो नॉन लीनियर कंजम्पशन कर्व फंक्शन है उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म के साथ साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो हमारा इनकम जब y1 है तो हमारा कंजम्पशन c1 है। तो अगर हमारा इनकम y1 से y2 हो गया तो हमारा कंजम्पशन यहाँ पे c1 से c2 हुआ। तो ये चेंजेस किस तरह से होंगे, y1 से y2 तक जाने के लिए जो चेंजेस आए इनकम में वो आया डेल्टा यहाँ पे y1, और कंजम्पशन में चेंज आया डेल्टा c1। तो हमारा जो चेंजेस आया वो y1, तो हमारा ये चेंजेस ओ y1 से ओ y2 तक जाने के लिए जो चेंजेस हमें इनकम में आया है वो हमारा डेल्टा y1 जो हमारा इनकम बढ़ने से हुआ। उसी के साथ हमारा जो कंजम्पशन चेंज हुआ वो था OC1, इससे OC2 तक जाने के लिए हमारे कंजम्पशन में चेंज आया डेल्टा C1। तो इसके मुकाबले जब भी इनकम बढ़ती है तो उसके साथ साथ उतनी ही यहाँ पे कंजम्पशन नहीं बढ़ती है। तो हम यहाँ पे देखें, जब हमारा इनकम y2 से जब y3 तक जाता है तो हमारा जो कंजम्पशन है वो डेल्टा C1 से C2 से यहाँ पे C तक जाता है। तब हम इसमें दोनों में चेंजेस आएंगे। ये बढ़ी हुई चेंजेस है, उसके लिए डेल्टा C2 अगर हम मान ले हमारा इनकम और भी बढ़ता है तो बढ़ी हुई इनकम y3 से y4 तक जाने के लिए डेल्टा y3 ये इनकम में चेंज आया। और यहाँ पे उसी तरह से हमारे कंजम्पशन पे चेंज आने के लिए C3 से C4 तक जाने के लिए डेल्टा C3 ये चेंजेस आए। और उसी तरह से हमारे जो y4 तक जाने के लिए हमारा इनकम हमें डेल्टा y4 तक हमें चेंजेस मिलते हैं। तो कंजम्पशन भी हमारा उसी तरह से चेंजेस होता है। C4 से C5 तक जाने के लिए हमारा डेल्टा C4 तक हमें चेंजेस मिले। तो यहाँ पे जो केन्स कहते हैं कि जैसे ही इनकम बढ़ती है उसी तरह से हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये घटता जाता है। तो यहाँ पे जो लेवल है उसी लेवल से हमारा कंजम्पशन नहीं बढ़ता है। ये जो गैप है कंजम्पशन की वो घटती जाती है। उसका जो कंजम्पशन है उसका कन्वर्ट होता है इनकम का कुछ पार्ट यहाँ पे सेविंग में भी कन्वर्ट होता है। तो इसकी वजह से हमारी कंजम्पशन कम होती है। दूसरी वजह ये बताई जाती है कि हमारे जो नीड्स होते हैं वो फुलफ़िल होते हैं, और उसके साथ हमारी जो नीड्स बढ़ते हुए इनकम के साथ साथ और भी कम होते जाते हैं। इसलिए हमारा जो
कंजम्पशन है एक लेवल तक ही कंजम्पशन बढ़ता है, बट उसके साथ साथ हम उसकी जो इनकम का एक पार्ट सेविंग का भी यहाँ पे बढ़ता जाता है। तो उन्होंने कहा है जो MPC है वो बढ़ते हुए इनकम के साथ यहाँ पे घटी जाएगी। तो उसी के साथ उन्होंने कहा है जब हमारा डेल्टा Y में चेंजेस आता है तो ये चेंजेस हमें डेल्टा Y1, डेल्टा Y2, डेल्टा Y3, डेल्टा Y4, जो डेल्टा Y1, डेल्टा Y2, डेल्टा Y3 और डेल्टा Y4 इस तरह से इंडिकेट करेगा। और हमारा जो कंजम्पशन है, डेल्टा कंजम्पशन, जो चेंजेस आएंगे कंजम्पशन पे वो किस तरह से आएंगे, वो आएंगे डेल्टा C1, डेल्टा C2, डेल्टा C3, डेल्टा C4। बट यहाँ पे हम देखें जो हमारा MPC है, ये हमारा MPC वो किस तरह से हमें मिलेगा, डेल्टा C1, डेल्टा Y1। बट जो ये जो चेंजेस आएंगे ये चेंजेस बड़े होंगे, उसके बाद जो MPC हमारा इनकम के साथ आएगा वो उससे भी कम या डिमिनिशिंग हमें मिलेगा। तो यहाँ पे डेल्टा C2 डेल्टा अपॉन डेल्टा Y2, और इससे भी जब इनकम बढ़ेगी तो हमारा MPC और भी घटा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा मिलेगा डेल्टा C3 अपॉन डेल्टा Y3, और ये भी जब हमारा 5 लेवल की इनकम में बढ़ेगा तो ये भी उससे कम होगा। तो ये डेल्टा C4 डेल्टा अपॉन डेल्टा Y4। तो ये MPC जो डिमिनिशिंग होती है, जो बढ़ती हुई इनकम के साथ साथ जो हमारा कंजम्पशन है और भी घटता जाता है। तो यहाँ पे जो बताया गया है Y1 से Y2 तक जाने के लिए जब C1 C2 तक ये कंडीशन जाती है, बढ़ती हुई इनकम के साथ साथ जो कंजम्पशन है वो भी घटता हुआ जाता है। तो इसी के साथ जो केन्स कहते हैं कि हमारा जो MPC है वो बढ़ती हुई इनकम के साथ घटता जाता है, और जो इनकम का जो एक पार्ट होता है, जब इनकम यहाँ पे इनकम है उसको डिवाइड करेंगे कंजम्पशन और सेविंग में, जब कंजम्पशन कम होगा तो दूसरा जो पार्ट है सेविंग का वो बढ़ता जाता है। ये भी बढ़ता है बट उसकी लेवल से कम होगा, बट ये सेविंग है और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो इसी के साथ जो उन्होंने कहा है इनकम के साथ साथ APC और MPC ये दोनों भी घटती है। दूसरा उन्होंने कहा है जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन C इज इक्वल A प्लस BY इस तरह से हमें मिलती है। तो ये क्या हमें इंडिकेट करता है, तो ये हमें इंडिकेट करता है C ये हमारा कंजम्पशन कर्व है, जो A है ये इंडिकेट करेगा हमारा ऑटोनॉमस, प्लस हमारा जो B है ये B हमारा MPC है, और जो Y है Y हमारा इनकम। C कंजम्पशन, A ऑटोनॉमस, जो B है वो इंडिकेट करेगा MPC, और जो Y है वो इनकम। जो ये गैप है, ये गैप ही हमें जो हमारा MPC है वो चेंजेस कितना हुआ, ये डेल्टा Y, और ये वर्टिकल जो लाइन है वो डेल्टा C। तो ये डेल्टा Y, ये डेल्टा C, इस तरह से हमें ये चेंजेस मिलते हैं। हमारा वर्टिकल लाइन हमारा डेल्टा हमारा कंजम्पशन बताएगा, और जो ये लाइन है हमारी इनकम में कितने चेंजेस आए ये हमें बताता है। तो इस तरह से इन्होंने कहा है जो हमारा कंजम्पशन कर्व है वो किसी पॉइंट
पर जाके हमारा डिमिनिशिंग करेगा या डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। इसी के साथ हम देखेंगे कि लीनियर कंजम्पशन फंक्शन कर्व। तो इसी के साथ हम देखेंगे लीनियर कंजम्पशन फंक्शन किस तरह से होता है। ये जो कंजम्पशन फंक्शन जो है लीनियर, ये केन्स के जो नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन कर्व से डिफरेंस है, क्योंकि इसमें जो ये कंजम्पशन लाइन है ये तो ऑटोनॉमस से स्टार्ट तो होती है जो, बट ये स्ट्रेट लाइन है जो नीचे से ऊपर तक जाने के लिए, लेफ़्ट से राइट से ऊपर तक जाने वाली ये पॉजिटिव ऐसी लाइन है। ये कंजम्पशन जो कर्व है ये डिक्लाइन नहीं करता है। इकोनॉमिक्स में केन्स ने जो अपना कंजम्पशन फंक्शन कर्व दिया है वो डिक्लाइन करता है। जो हमने एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद केन्स का जो कंजम्पशन कर्व है वो डिक्लाइन करता है, बट अदर इकोनॉमिक्स यहाँ पे जो कंजम्पशन कर्व है वो डिक्लाइन नहीं समझते, वो स्ट्रेट होती है। और यहाँ पे उन्होंने एमपीसी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है इसे कांस्टेंट्स समझा गया है। तो इसी के साथ डायग्राम में जो एक्स लेवल है उस यहाँ पे इनकम है और वाई लेवल पे यहाँ पे कंजम्पशन। जब यहाँ पे इनकम y1 होती है तब वो यहाँ पे हमारा कंजम्पशन C1 होता है, बट यहाँ से जब इनकम बढ़ती है तो इनकम y1 से y2 तक जब जाती है, जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस होंगे डेल्टा y1। तो यहाँ पे इनकम में बढ़ने के साथ साथ y1 से y2 तक जाने की कंडीशन के बाद यहाँ पे हमारा जो कंजम्पशन है वो भी चेंज होगा। इसमें हमें चेंजेस आएंगे डेल्टा C1 से C2 तक जाने के लिए डेल्टा C1, ये चेंजेस हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे जब हमारा जो डेल्टा y1 है से डेल्टा y2, डेल्टा y3 और डेल्टा y4 ये चेंजेस होने के साथ साथ हमारा जो कंजम्पशन है उसमें भी चेंजेस आएगा। डेल्टा C1, डेल्टा C2, डेल्टा C3, डेल्टा C4 ये चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे जो हम MPC निकालेंगे तो ये MPC होगा डेल्टा C1 अपॉन डेल्टा y1, डेल्टा C2 अपॉन डेल्टा y2, उसके साथ साथ हमारा डेल्टा C3 अपॉन डेल्टा y3, उसके साथ साथ हमारा डेल्टा C4 अपॉन डेल्टा y4। लास्ट वाले हमने जो नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन कर्व था इसमें हमने देखा था यहाँ पे इक्वल जो साइन है वो इक्वल साइन नहीं थी, यहाँ पे लेस देन था, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे इनकम बढ़ती है इनकम के साथ साथ कंजम्पशन बढ़ती है। तो इस कंडीशन के बाद जब नेक्स्ट वाली जो कंडीशन आती है उससे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये डिमिनिशिंग या डिक्लाइन करता है। बट यहाँ पे MPC यहाँ पे कांस्टेंट समझा गया है, क्योंकि ये जो कर्व है ये कर्व इसी पॉइंट के बाद ना ही डिक्लाइन करता है, यहाँ पे वो कांस्टेंट होता है। ऐसा अदर इकोनॉमिक्स यहाँ पे अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे जो डिक्लाइन होगा तो वो सिर्फ होगा APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यही डिक्लाइन करेगा। तो यहाँ पे MPC कांस्टेंट हमें मिलता है। तो इसी के साथ जो MPC है ये जो हमें मिला ये हमें मिलता है इनकम में चेंज होने के साथ साथ कंजम्पशन पे चेंज होने से ही हमें MPC यहाँ पे मिला है। तो इसी के साथ
जो कंजम्पशन है, ये कंजम्पशन हमें C इज इक्वल A प्लस बी वाई, ये भी कंडीशन केन्स की तरह अदर इकोनॉमिक्स मानते हैं। जो यहाँ पे C है वो कंजम्पशन, जो A है वो है ऑटोनॉमस, जो B है वो MPC है, जो कांस्टेंट है, जो Y है वो है इनकम। तो इस तरह से हमें जो हमारी इनकम बढ़ती हुई किस तरह से मिली, Y1, Y2, Y3, Y4 और Y5, ये हुए हमें जो इनकम में चेंजेस आए। तो उसी तरह से हमारा जो कंजम्पशन पे चेंज आया वो हमें किस तरह से मिला, यहाँ पे C1, C2, C3, C4 और C5। तो यहाँ पे Y1 से चेंज होने के बाद Y2 जब ये कंडीशन जाती है तब हमें हमारा कंजम्पशन C1 से C2, मतलब हमें डेल्टा C1 ये चेंजेस मिले। तो हमें Y1 से Y2 तक जाने के लिए डेल्टा Y1 ये चेंजेस मिले। तो उसी के साथ हमें ये Y2 से Y3 तक जाने के लिए हमें C2 ये कंडीशन मिल जाएगी, बट ये C2 से C3 तक जाने के लिए हमें डेल्टा C2 ये चेंजेस मिलेंगे। तो उसी के साथ हमें जब Y3 से Y4 तक जाने के लिए हमें डेल्टा Y3 ये चेंजेस मिलेंगे इनकम में। तब उसी तरह से हमें C3 से C4 तक ये कंडीशन में जाने के लिए हमें डेल्टा C3 ये चेंजेस कंजम्पशन पे मिलते हैं। तो उसी के साथ जो लास्ट इस टॉपिक में, इस स्टेज में हमें Y4 से Y5 तक जाने के लिए हमें डेल्टा Y4 ये चेंजेस मिलेंगे। उसी तरह से जब हम Y4 से कंजम्पशन C4 से C5 तक इस कंडीशन में जाने के लिए हमें डेल्टा C4 ये चेंजेस मिलेंगे। तो ये जो चेंजेस है, यही चेंजेस हमें मिलते हैं MPC। ये चेंजेस हमें MPC मिलती है। बट ये MPC जो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन कर्व है उसमें कांस्टेंट समझा गया है, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे। बट हमारा जो APC है, ये APC बढ़ते हुए इनकम के साथ जो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये डिक्लेन करेगा, और सिर्फ यही डिक्लेन करेगा। MPC यहाँ पे कुछ भी डिक्लेन नहीं करेगा। इस तरह से ये लीनियर कंजम्पशन फंक्शन कर्व वर्क करता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।